हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% चाइल्ड। और जैसा कि आप लोगों को पता है भाई साहब, हम लोग आज बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज है बेंगलोर का, और जो कॉमेड के की काउंसलिंग के थ्रू भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है भैया लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नंबर चाहिए होते हैं बहुत अच्छे अगर आप इसकी इंजीनियरिंग की सीएसआईटी ब्रांचेस में पढ़ना चाहते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरवीसीई बैंगलोर यानी कि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। तो भाई साहब, इसके पहले कि हम आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ऐसा कॉलेज है जो काफी सारे जो वीआईटीज हैं उनसे बेहतर जो है वो माना जाता है, मतलब वीआईटी से बेहतर माना जाता है। और इसका एक रीजन भी है, क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि भाई बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बेंगलोर के अंदर ही हैं। बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके ऑफिस जो हैं बेंगलोर के अंदर ही हैं। अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एनवीडिया की बात करें, या फिर और भी ऐसी कंपनीज की अगर हम बात करें, तो भाई साहब लोग इतनी दूर क्यों जाएंगे किसी और बच्चे के साथ काम करने के लिए, किसी और बच्चे का प्लेसमेंट लेने के लिए, जब उनको बेंगलोर में ही ये सुविधा मिल रही है एक ऐसे कॉलेज में जो कि बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है बेंगलोर का, और जहां का जो प्लेसमेंट है वो लगभग 100% है। जी हाँ, 100% भाई साहब, सही सुन रहे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर हाईलाइट्स की, तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो इसका नाम है। अगर हम ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं तो 1963 में भाई साहब ये एस्टेब्लिश हुआ था। प्राइवेट ओनरशिप है, यानी कि जो करता है खुद करता है, अपने दम पे करता है, सारा का सारा खर्चा खुद उठाता है। मतलब बच्चे तो फीस भरते ही हैं और उसके अलावा जो भी करता है उसको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कैंपस साइज जो है वो लगभग 51 एकड़ का है। मोड ऑफ काउंसलिंग भाई साहब कॉमेड के देना पड़ेगा, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। एग्जाम एक्सेप्टेंस कॉमेड के यूजीटी आपको देना पड़ेगा। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें यहाँ पर, तो दोस्त लगभग 9 लाख का एवरेज पैकेज जो है वो यहाँ पर जा चुका है। एंड अप्रोक्सीमेट टोटल फीस इसकी भी 9 से 10 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। अब अगर हम इसकी एक भूमिका की बात कर लें सम पे, तो ये आप देख सकते हैं कि 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षाना समिति ट्रस्ट, विच इज RSST जो है वो इसको बोला जाता है। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ 3 पहले इसमें ब्रांच हुआ करती थी। इसमें पहले सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है वो यहाँ पर शुरुआत हुई थी। उसके बाद से भाई साहब फिर इसने आगे की ब्रांचेस जो है वो लेना शुरू करी हैं। एंड ये जो है एनआईआरएफ बोल रहा हूं, एनआईआरएफ की रैंकिंग में लगभग 77 या 78 की पोजीशन पे, यहां पर वैसे 77 लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं 77 या 78 या 77 से 80 के बीच की पोजीशन में जो है ये कॉलेज आता है। आई हैव टू चेक इट वंस मोर। क्यों आता है भाई साहब? क्योंकि एक तो यहाँ पर फैकल्टीज जो है वो बहुत जबरदस्त है, ताबड़तोड़ फैकल्टीज हैं, बेहतरीन पढ़ाती हैं, शानदार पढ़ाती हैं, पढ़ाई बहुत शानदार होती है। और कहीं ना कहीं बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है इंडिया का। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है एक से बढ़कर एक मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, एक से बढ़कर एक लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एंड आपके जो स्टार्टअप हैं, आपके स्टार्टअप आइडियाज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आपको उठाकर ले जाते हैं, यहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं, क्योंकि भाई साहब उन्हें भी अच्छे लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, अच्छे बच्चों की जरूरत है। तो ये जो है भाई साहब ये हमारा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। अगर हम यहाँ पर फिर से हाईलाइट्स आ गई हैं, अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ जो है वो इस कॉलेज में जाता है लगभग 4426 से 6170 के आसपास। अगर हम यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6228 से शुरू होकर ये 9115 पर खत्म होता है, खत्म नहीं होता है, सॉरी, ये राउंड 1 का कट ऑफ है एंड ये राउंड 2 का कट ऑफ है। मैं थोड़ा सा ओपन क्लोज पे चला गया था क्योंकि हमारे पिछले वीडियो जो है वो ओपन क्लोज पे ही बन रहे थे। अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 157 पर इसका राउंड 1 खत्म होता है एंड राउंड 2 है जो इसका 266 नंबर पर खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 946 पर ये राउंड 1 जाता है एंड राउंड 2 जाता है 1456 पर। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो राउंड 1 जाता है इसका 2669 पर एंड राउंड 2 जाता है इसका 1989 पर। तो भाई साहब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे लाले पड़े हुए हैं लोगों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेने के लिए। रैंक जो है वो 157 नंबर से नंबर मतलब 157 से 266 के आसपास जो है क्लोज हो रही है दोनों राउंड में। मतलब अगर आपको ये कॉलेज चाहिए और इसकी सीएसआईटी ब्रांचेस अगर आपको चाहिए तो आपको इस कॉलेज के अंदर, मतलब आईटी तो है ही नहीं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए यहाँ पर तो इस कॉलेज के अंदर आपकी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं यहाँ इतनी होनी चाहिए, तब जाकर आपको ये कॉलेज जो है वो मिलने वाला है, वरना आपको ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक और तरीका है इस कॉलेज को लेने का,
रोकड़ा। तो भाई साहब अगर आप पैसे दे सकते हैं तो यहां पर मैनेजमेंट कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटे के अंदर आप इसकी सीट जो है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा भाई आप लोगों के लिए थोड़ा होगा, मेरे लिए तो बहुत है। 50-60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए डोनेशन जो है वो यहाँ पर देना पड़ता है। डोनेशन तो नहीं बोलेंगे उसे, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं तो वो मैनेजमेंट कोटा ही बोला जाएगा बेसिकली। तो वो अगर आप दे सकते हैं तो भाई साहब वो देकर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। काफी बच्चे मैनेजमेंट कोटा से भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 100% प्लेसमेंट है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि 100% प्लेसमेंट में अगर आपने कहीं पे भी कोई नौकरी अच्छी पकड़ ली तो वो जो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर गए भी हैं तो वो सट से आपका 2-3 साल में कवर हो जाता है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें इंस्टीट्यूट की फीस की तो भाई साहब ईयर 1 से लेकर ईयर 4 तक की सारी फीस हम यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल मिलाने के बाद लगभग 9 से 10 लाख रुपए के आसपास इसकी फीस जो है वो टोटल पड़ती है आप लोगों को, अगर आप यहां पर पढ़ने जाना चाहते हैं। और यहां पर फिर रहने का, खाने का, पीने का, इधर उधर जाने का, घूमने का, बाहर मौज मस्ती करने का खर्चा जो है वो भाई साहब आपको अपना उठाना पड़ेगा अलग से। अगर हम यहां पर प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो प्लेसमेंट पैकेज पर बाद में आएंगे, पहले यहां पर इसके थोड़े से प्रॉस की बात कर लेते हैं कि ये कॉलेज क्यों अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये भाई साहब कि दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले इस कॉलेज के अंदर बैच साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, कम बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में, विच मेक्स इट ईजी फॉर देम टू नॉट कम्पीट अ लॉट। ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, ज़्यादा कंपनीज के लिए ज़्यादा बच्चे नहीं होते, बच्चे यहाँ पर कम होते हैं, कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को 100% प्लेसमेंट मिल जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक अलग अलग तरीके के आपको क्लब्स मिल जाएंगे। अगर आप अलग अलग तरीके के क्लब्स ज्वाइन करते हैं तो उन क्लब्स के थ्रू आप अलग अलग कंपनीज के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वो क्लब्स जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। तीसरा, अगर आप यहाँ के क्लब्स ज्वाइन करते हैं तो वो जो क्लब्स हैं वो आप लोगों को एजुकेट भी करेंगे और आप लोगों को ऐसी कंपनी से मिलवाएंगे भी जो स्पॉन्सरशिप देती हैं, जो पैसा खर्च करती हैं आप लोगों के स्टार्टअप पर, आप लोगों के स्टार्टअप आइडियाज पर। यानी कि एक अच्छा एक्सपोजर जो है वो आपको यहां पर मिलने वाला है इस कॉलेज के अंदर। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस कॉलेज के अंदर जैसे मैंने बताया गोल्डमैन सैक्स है, एनवीडिया है, तो एनवीडिया है या एनवीडिया की तरह और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनकी लैब्स जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं और इनकी लैब्स के थ्रू कंटिन्यूअस रिसर्च जो है वो नई नई चीज़ों पर चलती रहती है। तो कंटिन्यूअस रिसर्च जो नई नई चीज़ों पर चलती रहती है वो भी आपको ग्रास्प करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर फैकल्टीज़ की बात करें तो भाई साहब नए नए बड़े बड़े फैकल्टीज़ जो रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग की बात करें या और इंजीनियरिंग की अदर ब्रांचेस की बात करें, तो उन फील्ड्स में जो रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो हैं, जो नामी ग्रामी लोग हैं भाई साहब, वो यहाँ पर आकर अपने सेशंस देते हैं, यहाँ पर आकर सेमिनार्स अटेंड करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों का एक ई-सेल 8th माइल करके कुछ इवेंट होता है, वो मुझे अब एकदम एकदम ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, लेकिन 8th माइल करके इनका एक इवेंट होता है जिसके अंदर आप लोग अपनी जो क्या बोलते हैं जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो टेक्निकलिटीज़ को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपने टेक्निकल टैलेंट को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, जिसमें ये आप लोगों को धक्का मारते हैं आगे बढ़ने के लिए आपकी फील्ड में, जो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड है या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड है, इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको फोर्स किया जाता है। तो भाई साहब इतने ज़बरदस्त इसके प्रॉज हैं, इतने ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं इस कॉलेज के, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस कॉलेज को नहीं लेना चाहेगा। उसको मतलब ये लगेगा कि यार ये कॉलेज जो है ये मेरे सपनों का कॉलेज तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर बहुत सारी होती हैं, जैसे हमने पिछले कॉलेज में भी देखा था, वैसे ही इस कॉलेज में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार लेवल पर होती हैं। तो आपको एक किताबी कीड़ा बनकर यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो पढ़ाई करने के साथ साथ। अब हम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट पैकेज की अगर बात करें तो भाई साहब हाईएस्ट पैकेज जो है वो 53 लाख रुपए के आसपास गया हुआ है यहाँ पर, विच इज़ वेरी वेरी गुड मेरे भाई, 53 लाख रुपए बहुत होते हैं। और अगर हम यहाँ पर एवरेज पैकेज की भी बात करें तो वो भी लगभग 9 लाख के आसपास गया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा पैकेज है। अमूमन अगर हम देखें तो कहीं तो आईआईटीज और एनआईटीज से बढ़कर ये पैकेजेस जो हैं ये दे रहे हैं आप लोगों को, तो मतलब आप उस हिसाब से समझ जाओ कि कितना ज़बरदस्त कॉलेज होगा। एंड यहाँ पर 100% प्लेसमेंट भी है कहीं ना कहीं, एक आध दो बच्चे ऐसे होते होंगे जो चूक जाते होंगे, वरना ऑलमोस्ट जो है ये कॉलेज जो है 100% प्लेसमेंट देता है। तो अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं तो भाई साहब ये कट ऑफ देख लीजिए आप, इन ब्रांचेस के इन कट ऑफ्स पे आप जो है कॉलेज जो है वो ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इस कॉलेज से प्यार है, अगर आप लोग इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कट ऑफ के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि ये कॉलेज जो है, ये कॉलेज आपको मैनेजमेंट कोटा पर भी मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा भाई साहब, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लेना। तो मेरे ख्याल में भाई साहब मैंने बहुत सारी बातें जो है बता दी हैं इस कॉलेज के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर आर्मी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, विच इज इन बैंगलोर, RVCE भी इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा तादाद में। और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो भाई साहब मुझे बता दो, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ लूंगा और उसके बाद इसके ऊपर एक अलग वीडियो और बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेकर आऊं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर ला दूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लुकिंग एट मी, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग मी, थैंक्स अ लॉट हर चीज के लिए। मेरे दोस्त खुद भी आगे बढ़ो, हमें भी आगे बढ़ाओ। थैंक्स अ लॉट एक बार फिर से। मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और बाय बाय, टेक केयर एंड नास्ता ला विस्ता।